हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स का नया चैप्टर लेकर आ गया हूँ, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ नए टॉपिक्स को भी क्वेश्चन के रूप में कवर किया हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल। कार्य की एसआई इकाई जूल है और कार्य तब होता है जब एक वस्तु बल विस्थापित करता है और कार्य की एसआई इकाई जूल है जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होती है। एक जूल वह कार्य होता है जो न्यूटन बल द्वारा वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। कार्य ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है और यह नियम बताता है कि ऊर्जा का कुल योग हमेशा स्थिर रहता है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो सकती है लेकिन कुल ऊर्जा बनी रहती है। यह नियम जो कि ये जो प्रक्रिया है प्राकृतिक घटनाओं को समझाती है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाट। शक्ति कार्य करने की दर होती है और एसआई में शक्ति को वाट से मापा जाता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट वह शक्ति है जो कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। शक्ति का सूत्र शक्ति इज इक्वल टू कार्य बाई समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वस्तु की गति के कारण होती है और स्थैतिक ऊर्जा वस्तु की स्थिति या स्थिति में बदलाव के कारण होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा के मुख्य 2 प्रकार हैं। यह असाधारण भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा? ऑप्शन बी, कोई कार्य नहीं होगा। जी हाँ, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस सूत्र से निर्धारित किया जाता है और ये 90 डिग्री पर कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए कार्य 0 होता है। यह सिद्धांत ये दर्शाता है कि बल हमेशा कार्य नहीं करता। यह ऊर्जा और शक्ति की अवधारणाओं को बेहतर समझने में मदद करता है। जब एक वस्तु किसी स्थिति या पोजीशन में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, विस्थापन कहते हैं। कार्य के निर्धारण में विस्थापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि वस्तु अपनी जगह नहीं बदलती है तो कार्य 0 होगा और विस्थापन और दूरी में भिन्नता होती है जो समझना आवश्यक है। शून्य कार्य कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब बल और विस्थापन का कोण 90 डिग्री हो तब होता है और कार्य का सूत्र है कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। और शून्य कार्य का अर्थ बल प्रभावी नहीं होता है, ये कहा जा सकता है। यह सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण को बैलेंस करने में मदद करता है। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, जूल। 1 जूल ऊर्जा वह है जो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर कार्य करने में से उत्पन्न होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं जैसे गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा आदि, और ऊर्जा को मापने की आधारभूत इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाता है तो उसकी गति कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन बी, पाई रूट 2 गुना। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है के ई
इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इस फॉर्मूला पर इसको निकाला जा सकता है। यदि काइनेटिक एनर्जी 2 गुना होता है तो v2 जो होता है वो 2 गुना होता है, और इसका अर्थ है कि गति √2 गुना बढ़ेगी। और यह गणितीय तथ्य है, ये आपको एग्ज़ाम में बार बार ये जो आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति कैसे मापी जाती है? ऑप्शन सी, कार्य दर के रूप में मापी जाती है। ऐसा ही इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड होता है। यह भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऑप्शन सी, ऋणात्मक होता है। इस बल का कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। यह ऊर्जा को गर्मी में बदल देता है। यह बल वस्तु की गति को धीमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, कार्य बाई समय। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शक्ति की SI इकाई वाट है। यह गति और ऊर्जा से संबंधित विषयों में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की शक्ति 100 वाट है और वह 10 सेकंड में कितना कार्य करती है? ऑप्शन बी, 1000 जूल कार्य करती है। आपको पता ही है, जो कार्य इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय, ये फॉर्मूला होता है। कार्य इज इक्वल टू, मेरे राइटिंग ख़राब है तो इसको इग्नोर करिएगा, लेकिन जो फैक्ट है उसको समझिएगा। शक्ति इंटू समय, और ये फॉर्मूला है। और यहाँ शक्ति 100 वाट कर दिया जाए और समय अगर 10 सेकंड हो तो 1000 जूल कार्य होगा। यह शक्ति और कार्य के बीच संबंध को समझना ज़रूरी है, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी, दोनों पर, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु की गति दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऊर्जा के रूपांतरण का उदाहरण कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पवन चक्की में हवा की ऊर्जा विद्युत में बदलना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा जो कि विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है, और पवन चक्की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया भौतिकी में आधारभूत है, और ऊर्जा संरक्षण नियम इसे प्रतिबंधित भी करता है। पोटेंशियल ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी, सभी पर। यह वस्तु के द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यह ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, बल और विस्थापन दोनों के कारण। कार्य तभी होता है जब बल किसी वस्तु को विस्थापित करती है। बल और विस्थापन दोनों के बीच बिना कार्य संभव नहीं होता है। और कार्य का सूत्र W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस होता है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का कोई अन्य इकाई क्या है? ऑप्शन बी, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू 746 वाट होता है। आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल कार्य किसी वस्तु को कितनी दूरी पर विस्थापित करने के बराबर होता है? ऑप्शन ए, 1 मीटर। और
यह कार्य ऊर्जा के रूपांतरण की इकाई है। व्यावहारिक भौतिकी में यह जरूरी मापन है। शक्ति और ऊर्जा में क्या संबंध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति इज इक्वल टू ऊर्जा बाई टाइम। और यह भौतिकी का प्राथमिक निर्देश है। समय के साथ ऊर्जा परिवर्तन को समझने में सहायता करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोज़ जो कि टॉपिक्स के माध्यम से आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये सभी आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, तो उसे आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।